हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 17 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत मतलब ये जो मिशन है ये किस राज्य ने चलाया था। जल जीवन हरियाली मिशन भारत ने किस देश को 1 लाख एकेडमिक टेक्स्ट बुक उपहार में दी हैं। 1 लाख। भारत का साइक्लोन मैन किसे कहा जाता है। इंडिया का साइक्लोन मैन। मानसी सिंह ये किस खेल से संबंधित हैं। मानसी सिंह। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि है ये किस राज्य में स्थित है। वेटलैंड बोलते हैं जिसे। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि। भावना देवरिया जो एक पर्वतारोही हैं किस राज्य की हैं। कौन से राज्य से रिलेटेड हैं ये। आगा खां अवार्ड ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। आगा खां अवार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आगा खां कप नहीं, आगा खां अवार्ड। बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो बस यही थे हमारे क्वेश्चन। अब इनके आंसर देख लेते हैं हम। जल जीवन हरियाली मिशन ये चलाया है बिहार ने, और बिहार ने एक मिशन और चलाया था जिसका नाम है प्यार का पौधा। प्यार का पौधा। 1 लाख एकेडमिक टेक्स्ट बुक भारत दे रहा है माडागास्कर को। माडागास्कर, जहाँ पर इंडियन नेवी ने एक मिशन भी चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन भी चलाया था ऑपरेशन वनीला, क्योंकि यहाँ चक्रवात आया था। भारत का साइक्लोन मैन कहा जाता है मृत्युंजय मोहपात्रा को। मृत्युंजय मोहपात्रा को। मानसी सिंह खेलती हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन। वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि ये स्थित है केरल में। केरल। भावना देवरिया ये एक पर्वतारोही हैं एमपी की। एमपी की, और इन्होंने हाल ही में माउंट कोजियस्को की भी चढ़ाई की थी। माउंट कोजियस्को। आगा खां अवार्ड ये दिया जाता है वास्तुकारिता के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर। बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो अब हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार का एक ऐप और है जिसका नाम है कोवा पंजाब, ये भी याद रखना। सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं। और पंजाब ने एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था अपने स्टेट का, जो है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक्वाटिक एनिमल घोषित किया था। कंजली लेक भी है यहाँ पे, कंजली लेक, तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट है, हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। अटॉर्नी जनरल बोलते हैं महान्यायवादी को, महान्यायवादी को। और हमारे कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि, तो ये भी याद रखना। हाल ही में जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजेशन चैम्बर किस संगठन ने विकसित किया है। जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजेशन चैम्बर विकसित किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। और शेखर मांदे हैं किसके, शेखर मांदे हैं सीएसआईआर के। और आईसीएमआर के कौन है, आईसीएमआर के हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। बलराम भार्गव। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए वेतन खाते की घोषणा की है। वेतन खाते के लिए घोषणा की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। और एमएसएमई क्या होता है, एमएसएमई बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। अब माइक्रो कैसे कहेंगे, माइक्रो से कहेंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, ठीक है। और स्मॉल कैसे कहेंगे, स्मॉल कहेंगे जिसमें 10 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट हो लेकिन 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो। और मीडियम किसको कहेंगे, मीडियम कहेंगे 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, उसे हम कहेंगे मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके मंत्री हैं एमएसएमई के नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना।
नेक्स्ट है, नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? नासा ने नियुक्त किया है कैथी ल्यूडर्स को। कैथी ल्यूडर्स को। और कैथी सुरिवन को मैंने बताया था कल ही, ये मारियन ट्रेंच जो जगह है वहाँ पर पहुँचने मतलब उस गहरे पानी में पहुँचने वाली सबसे पहली महिला बनी है ये। ठीक है, पहली महिला बनी है जो उतने गहरे पानी में पहुँची हैं। और नासा ने एक मिशन चला रखा है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन, जो है शनि ग्रह के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन, तो ये भी लिख लेना। एक सूर्य के लिए मिशन है नासा का जिसका नाम है पार्कर मिशन। एक सूर्य के लिए भारत का भी मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 ये भारत का मिशन है। और क्रिस्टीना कोच, इनका नाम आप लोगों को सुना होगा, ये 328 दिन रही, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है पैगी विट्सन का स्पेस में, 328 दिन। और ये लैंड कहाँ की इन्होंने, ये लैंड की हैं कजाकिस्तान में। जब ये आई हैं वापस तो इन्हें ये कजाकिस्तान में लैंड किया है इनका जो, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट है वो। नेक्स्ट है, एक बात और इस पिछली क्वेश्चन से कि ये भी याद रखना कि नासा का एक मिशन है मार्स मिशन 2020, इसमें जो रोवर है उसका नाम है परजबरेंस, ये याद रखना, परजबरेंस। परजबरेंस। हर साल विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 15 जून को, 15 जून। ठीक है। और पवन ऊर्जा हमारी एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, जैसे कि सौर ऊर्जा भी होती है। और सौर ऊर्जा के लिए एक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, ये याद रखना। और कई और एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिनका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, जैसे कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर है वियना में, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और इरेना IRENA इसका हेडक्वार्टर है आबू धाबी में। आबू धाबी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है, इसरो ने कितने कक्षा के छात्रों के लिए साइबर स्पेस प्रतियोगिता शुरू की है? इसरो ने शुरू की है ये 1 से 12 तक के छात्रों के लिए, और ये 4 भागों में होगी। कैसे? 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रतियोगिता होगी चित्रकला की, ड्राइंग की। ठीक है। 4th से 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये होगी साइंस मॉडल पे, साइंस मॉडल विज्ञान मॉडल पे आधारित। 9th से 10th तक के जो बच्चे हैं वो होगी ऐसे राइटिंग उनकी। जबकि 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो ऐसे राइटिंग और साथ साथ कोई जो स्पेस से रिलेटेड है या फिर साइंस से रिलेटेड है। इसरो के हेड है के सिवान। नेचर इंडेक्स 2020 में कौन सा भारतीय संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? नेचर इंडेक्स ये जारी किया गया है, इसमें अगर भारतीय संस्थान पूछे कौन सा प्रथम रहा है तो वो रहा है CSIR। ठीक है। लेकिन अगर देशों में बात करें कि कौन सा देश प्रथम रहा है तो वो रहा है US। फिर सेकंड पे है जर्मनी, सॉरी चाइना सेकंड पे, और थर्ड पे है जर्मनी, थर्ड पे है जर्मनी। अगर ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया का स्थान पूछे तो है 12th। लेकिन अगर इंडिया में पूछे कि कौन सा संगठन रहा है तो CSIR है उसका आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में बसंत राय जी इनका निधन हो गया है 100 वर्ष की आयु में। ये कौन सा खेल खेलते थे? ये खेलते थे क्रिकेट, ये क्रिकेट से संबंधित थे बसंत राय जी। हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं कैजाद भरूचा। कैजाद भरूचा। HDFC बैंक के CEO कौन हैं ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है, HDFC बैंक के CEO। अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि सक्षम ये कैंपेन ये किससे संबंधित है, मतलब क्या है ये सक्षम कैंपेन, ये आपको बताना है। और ये भी बताना कि ये लॉन्च किसने किया था सक्षम कैंपेन। पुरस्कार दिया जाता है एक प्रतिष्ठित गौरी लंकेश पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रतिष्ठित गौरी लंकेश पुरस्कार। लवलीना बोरगोहन ये कौन सा खेल खेलती हैं? लवलीना बोरगोहन। सो ये था हमारा 17 तारीख का वीडियो। मिलते हैं 18 तारीख के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you for watching Mass Art the Study Point, and don't forget to like, share and subscribe the video. Thank you.